विकास के लिए नहीं तरसेगा पंचायत राज मठिया। जी हां, आपको बता दें कि भावी मुखिया उम्मीदवार अरमान खान का कहना है कि ग्राम पंचायत राज मठिया आज़ादी के बाद से ही विकास के लिए तड़प रहा है, लेकिन आज तक जिसने भी यहां का प्रतिनिधित्व किया उसके द्वारा सिर्फ भोले भाले जनता को गुमराह करने का कार्य किया गया। विकास के नाम पर अंदर पंचायत की अपेक्षा मेरा मठिया पंचायत बहुत ही पीछे है। बिहार सरकार के द्वारा जो भी ग्राम पंचायत के लिए विकास कार्य दिया जा रहा है, उस कार्य को कागज में छोड़ जमीनी स्तर पर देखने को नहीं मिल रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ निश्चय योजना, हर घर नल जल, गली नाली बिजली, हमारे पंचायत में आज़ादी के बाद से ही जो नंगे तार लगाए गए हैं उसका सुधार आज तक नहीं हो सका। ऐसी तमाम प्रॉब्लम हमारे पंचायत के अंतर्गत है। यही सब देखते हुए मेरा मन किया कि क्यों ना, अगर जनता का सहयोग मेरे साथ है तो हमें भी अपने पंचायत के वास्ते अपनी भी किस्मत दांव पर लगानी चाहिए। आइए देखते हैं हमारे ब्यूरो चीफ रंजीत कुमार पांडे से मठिया पंचायत के भावी मुखिया के उम्मीदवार अरमान खान से की गई विशेष बातचीत। पंचायत राज मठिया के तमाम ग्रामवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी लोग स्वस्थ रहें और कोविड-19 का पालन करते हुए जो भी गाइडलाइन सरकार के द्वारा दी गई है उसी के हिसाब से इस राष्ट्रीय पर्व का आयोजन करें। अभी जैसा कि सुनने में आया कि मठिया पंचायत के मुखिया प्रत्याशी के रूप में आप यहां से प्रतिनिधित्व करना चाह रहे हैं, ऐसा आपको क्या लगा और क्यों आना चाहते हैं? जी देखिए, इसकी संभावना कहीं दूर दूर तक नहीं थी। काफ़ी सालों तक इस बारे में हमने विचार भी नहीं किया था, लेकिन इसका स्तर, घटिया स्तर को देखते हुए जो हमारे पंचायत का जो स्तर गिर रहा है, खास करके करप्शन और बंदरबाट पीसी के या फिर कार्यों के मामले में, और लोगों का, काफ़ी नौजवान खास करके तबको लोगों का ये उत्साह था कि आप इस बार मुखिया प्रत्याशी के रूप में आए, क्योंकि बहुत ज़रूरी हो गया था। स्तर जो है हमारे पंचायत का कभी भी एक आदर्श स्तर तक आज तक नहीं पहुंचा। हमें यहाँ तक कभी कभी घुटन महसूस होती है इस बात को लेके कि हम लोग पंचायत, मठिया राज पंचायत के हम लोग निवासी हैं और बाकी बहुत से जगहों पे हमें इस चीज़ का अपमान झेलना पड़ता है। इतना खराब स्तर पहुँच गया है तो हमने भी सोचा क्यों ना फिर, अगर इसे ठीक और बेहतर करना है तो इसी में क्यों ना फिर कूदा जाए या फांदा जाए, इस मामले को बेहतर से बेहतर कुछ किया जाए। तो इस स्तर को हायर स्तर से एक आम स्तर तक लाना है, ताकि एक बड़ा सा हवा बना हुआ है कि मुखिया मुखिया मुखिया, एक जो टैग नेम जो लगा है, इसको निम्न स्तर में आम स्तर तक लाया जाए, ताकि हर आदमी इस चीज़ को बेहतर कर सके। और खास करके विकास कार्यों का जो रुकावट है, जो धोखाधड़ी है, इस चीज़ को प्रगतिशील बनाए और आदमी आगे कुछ ऐसा करे कि आगे आने वाले दिनों में हमारा पंचायत राज मठिया एक आदर्श पंचायत के नाम पर अंकित हो। बिजली का जो है कि देखा गया यहाँ मठिया पंचायत के अंदर में काफ़ी समस्याएं रहती थी, उसमें अभी हम देख रहे हैं कि आपके द्वारा जैसे भी हो करके बिजली विभाग के द्वारा तमाम जो वार्ड हैं सड़कें पर बॉल जो लगाने का किया जा रहा है, इसमें आप कैसे क्या किए? एक बहुत सारी समस्याएं, बिजली, पानी, शिक्षा, ये सब जुड़ी हुई मामले हैं। जो सबसे ज़्यादा स्तर की यही सब चीज़ें हैं। बिजली विभाग में बहुत सी चीज़ें अभी सुधार हो रही है। NBPL जो यहाँ पे नॉर्थ पावर डिस्ट्रीब्यूशन जो है लिमिटेड, वो अभी बिजली सप्लाई कर रहा है और प्राइवेट सेक्टर होने से इसका फायदा भी लोगों को मिल रहा है। फिर भी सबसे पीछे हमारा ही पंचायत और हमारा ही गांव है। अभी तक केबल का तारों का भी चेंजेस नहीं हुआ है, हालांकि इसका भी आवेदन किया गया था और प्रयास है कि ये भी जल्द से जल्द बेहतर हो। और अभी हाल फिलहाल जो कार्य अभी जो शुरू हो रहे हैं वो ये है कि हर पोल पे, जितने भी पंचायत में 13 वार्ड हैं, उस पे बल्ब लगाया जाएगा और एक फ्लैश जो होता है, हेलोजन फ्लैश होता है LED का, उसका लगाने का कार्य हमको लगता है इसी हफ्ते शुरू भी हो जाएगा। और उसमें 50 एम्पियर का हर चौराहे पे, हर पोल पे लगाने का कार्य होगा, जो कि बहुत बेहतरीन एक कार्य है। उजाला अगर रहेगा और घर में, गांव में रोशनी रहेगी तो आने जाने में बाकी लोगों की परेशानी नहीं होगी। बिहार सरकार का जो नीतीश कुमार का 7 निश्चय योजना के तहत नल जल या गली नाली का जो भी कार्य था, उसमें देख रहे हैं कि काफ़ी ढिलाई हो रही है इस पंचायत में। इस संबंध में आप क्या कहेंगे? ये बहुत और बेहतर और सराहनीय योजना थी ना। 7 निश्चय जो योजना थी जल नल वाली, बहुत बेहतरीन और कामयाब योजना थी। बंदर बाट करके इसको बेकार और घटिया स्तर पे लाया गया।
सबको मालूम है कि इसमें लगभग 15 लाख के आसपास की योजना थी। किसी का एमबी लोड हुआ 14,80,000, किसी का 15 लाख के आसपास की योजना थी। इतने बढ़िया और अच्छे योजना को इन्होंने घटिया और बंदरबाट और पीसी और दलाली के चक्कर में इन्होंने खराब किया है। जो भी है, इतना तक आज तक उपभोक्ता के पास पानी ठीक से नहीं पहुंचा और अब बिल पहुंचने वाला है। 20 रुपये का मंथली बिल जो है वो अब पहुंचने वाला कगार पे है, लेकिन अभी भी पानी ठीक से नहीं पहुंचा। इसका दोषी आप किसको समझते हैं? जो भी मैनेजमेंट देखता है, जो भी अगर सरकार का काम है। यहाँ के मठिया पंचायत के आपको कौन, जैसे कि यहाँ का टोटल प्रतिनिधित्व मुखिया के हाथ में होता है, तो उसमें आप क्या देखते हैं? जी बेशक, ये कोई भी छुपाने वाली और इतनी बड़ी बात नहीं है कि आपको ये हमको समझ में न आए। और यही योजना क्यों, 7 निश्चय क्यों, पंचम योजना के तहत, कोविड-19 के तहत जो क्वारंटीन सेंटर स्कूलों में खोला जाना था, उसके प्रयासों को देखा जाए, या फिर नली जो जल नल योजना के साथ में गली नाली की योजनाएं हैं। यहीं पे हमारे मेघोल में वार्ड नंबर 3-4 में आज से 4 महीना पहले ये काम शुरू हुआ। 10,40,000 की योजना थी, आज तक वो अपने तह तक नहीं पहुंचा। जो महीने दिन में खत्म हो जाना चाहिए, आज भी वो 4 महीने 5 महीने में भी पेंडिंग पड़ा हुआ है। इस सबसे बड़ा वजह यही है कि किसी भी काम को अगर ईमानदारी ढंग से अगर आप नहीं करेंगे, उस योजना में आप सबसे ज्यादा अपने फायदे का सोच के रखेंगे, तो ये योजना मुकम्मल तक नहीं पहुंचती है। जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे बता दूं, मेरे घर की प्लम्बरिंग लाइन, जल नल लीकेज नहीं होती है, मेरे घर का प्लास्टर नहीं टूटता है, मेरे घर की वायरिंग बिजली की तारों में शॉर्ट सर्किट नहीं होता है, वह व्यवस्था ठीक बनी रहती है। मैंने खुद घर में किया तो ठीक है, और सरकारी योजनाएं आने के बाद में वो खराब क्यों हो जाती है? तो जाहिर सी बात है कि उसको उस हिसाब से, उस अमाउंट के साथ या उस इज्जत के साथ नहीं किया जाता है जो होनी चाहिए। अगर आपको यहाँ मठिया पंचायत के लोग मुखिया प्रतिनिधि के रूप में चुनते हैं, तो इस समस्याओं से कैसे निजात दिलाइएगा? जब उस पद पे, जब सबसे बड़ी बात है कि ये एक टैग लगना बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर 2-4 लोग आपको चुनते हैं, तो आप एक जनप्रतिनिधि हैं, ना कि कोई व्यवस्था पे आप थोपे गए आदमी हैं। तो जाहिर सी बात है, सबसे बेहतर एक ही चीज है, अगर आपके अंदर ईमानदारी है, आप 10 रुपये आपको मिला वाजिब खर्च करने के लिए, अगर वाजिब और जायज खर्च होता है, तो इस समस्या का ऑटोमेटिक समाधान हो जाएगा। इसके अलावा आपकी सही गाइडलाइन होनी चाहिए, आपका मैनेजमेंट बेहतर होना चाहिए। और ये मैं सारे नौजवानों को साथ सहयोग लेकर इस चीज को करना चाहता हूँ। किसी भी समस्या से आप देखिए, अपने पंचायत में एक बिजली से जुड़ी हुई समस्या देखिए, आपने जैसा कहा, अभी तो खैर एलईडी बल्ब पोल पे लगने जा रहा है। इसके साथ ही सबसे बड़ी है मीटर की समस्या है। आज तक किसका बिल कितना पे हो रहा है, किसी को कोई जानकारी नहीं है। न यूनिट रेट किसी को मालूम है, कैसे रिकॉर्ड होता है ये मालूम है। सबसे पहले अगर जहाँ पे प्रॉब्लम हो, मैं ये नहीं कहता हूँ ये बिजली विभाग से जुड़ा हुआ मामला है तो आप इसमें कुछ नहीं कर सकते। एक जिम्मेदार आदमी, पदासीन आदमी, पदभार है जिसके पास, वो कुछ भी किसी भी मामले में इंटरफेयर करके उसको बेहतर कर सकता है। आप बुरा ना माने तो मैं आपसे ये बात कहना चाहूँगा कि देखा जाता है, जब भी कोई इलेक्शन आती है, तो जिसमें जो प्रतिनिधि होते हैं, जो उसमें खड़े होने को होते हैं, वो सारे लोग जो हैं यही बात कहते हुए आते हैं कि हाँ, यहाँ विकास हम करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन जीत के बाद में फिर से वही स्थिति आ जाती है। इस संबंध में आप क्या कहेंगे? देखिए, ये कोई बड़ा इलेक्शन नहीं है, एमपी एमएलए का नहीं है। जो निजी तौर पर जो मुखिया प्रत्याशी आपके पास आता है, वो आप ही के घर का होता है। आप थोड़ा देर उसका फीडबैक पता कीजिए, वो कल क्या था वैसा ही आज होगा, और वैसा ही वो कल रहेगा। वो जिस काम को पहले बेहतर करता था, उसी काम को आज भी करेगा और आगे भी करेगा। तो इसमें ज्यादा सोचने वाली कुछ बात नहीं है। और ये नहीं कि हर आदमी ये बात कहेगा, ये लेखा जोखा सही है। लेकिन आप सोचिए कि अगर एक साइकिल वाले को 10 कपड़ा, अगर साइकिल दिया जाए फेरी करने के लिए, तो 10 ही बंडल घुमा सकता है। और उसको बाइक दे दिया जाए तो 20-25 बंडल साथ लेके घूमेगा। आप उसको टेम्पो देंगे तो 100-50 भी बंडल घुमाएगा, लेकिन काम वही करेगा जिसको करना है। तो आप उसके व्यक्तित्व पे जाइए, उसको मेरिट पे जाइए, उसका व्यक्तित्व कैसा रहा है, उसकी छवि कैसी रही है। अगर वो आज 10 रुपए का लेखा जोखा बेहतर तरीके से ईमानदारी से करता है, तो कल को लाखों करोड़ों का भी लेखा जोखा उसी तौर तरीके से करेगा, न कि बंदर बाट के तरीके से करेगा। तो मैं ये नहीं कहता हूँ, इसको आपको सोचना है, सारे वोटरों को सोचना है। उनके घर में खाने पीने की सुबह क्या चीजें बनती है मैं नहीं बताता हूँ, उनका घर कैसे रहना ये मैं नहीं बताता हूँ। यानी हर उनके दिनचर्या के काम से छोटी बड़ी हर फैसला वो खुद करते हैं। तो मैं चाहता हूँ इस बार वोट किसे देना है इसका फैसला खुद करे, न कि मेरे कहने पे या आपके कहने पे करे। जी धन्यवाद। अभी मेरे सामने जो है कि मेरे साथ में यहाँ के मुखिया प्रत्याशी अरमान खां के द्वारा कुछ पंचायत के बारे में बताया गया। मैं कैमरामैन आशीष के साथ रंजीत कुमार पांडे, यूपीएस न्यूज, मठिया।